छोटी चींटी की बड़ी दावत कहानी का नाम है ना। हाँ, इस साल भी सावन भादौ सूखे निकल गए। पिछली बार भी बादल देखने को आंखें तरस गई थी। अब तो जंगल में हरियाली खत्म हो गई है। परेशान पशु पक्षी आसमान की ओर देखते और कहते, काले बादल जल्दी आओ, पानी तुम बरसाओ। पानी नहीं बरस रहा था ना, सब इंतजार कर रहे हैं कब पानी बरसे और हरियाली आ जाए, पर पानी नहीं बरसा तो नहीं बरसा। जंगल में जानवर भूखे प्यासे बेहाल हो रहे थे। कौन बेहाल हो रहे थे? जानवर, सभी पशु पक्षी। सभी जानवर इकट्ठा हुए और शेर राजा के पास पहुँचे। कहाँ पहुँचे? शेर राजा के पास पहुँचे। महाराज, आप तो जानते ही हो इस साल भी पानी नहीं बरसा। सब कोई समस्या होता है तो अपने मालिक के पास जाते हैं ना, तो महाराज के पास गए। उनके महाराज कौन थे? शेर थे। इस बार अकाल की स्थिति में हमारे खाने के लिए कुछ भी नहीं रह गया है। हमारे बच्चे भूखे प्यासे हैं, क्या करें? सभी पक्षी तो उड़ गए, हम कहाँ जाएं? आप महाराज हैं, हमारे लिए कुछ प्रबंध करें। जानवर रोने भी लगने लगे। बोले कि पक्षी जो है वो तो उड़ गए, यहाँ से दूसरी जगह उड़ गए, और हम कहाँ जाएं? अब आप मेरे महाराज हैं, कुछ खाने पीने की व्यवस्था देखें। शेर बड़ी देर तक सोचता रहा। कौन सोचता रहा? फिर बोला, धरती के ऊपर तो अब कुछ बचा नहीं। सुनते ही कि जमीन के अंदर भी खाने के लिए बहुत कुछ होता है, पर उसे ताजा खोजा कैसे जाए? भीड़ से सांप निकला और आगे आ गया। बोला, कौन आया? सांप आगे आकर बोला, महाराज, सच है कि जमीन के नीचे खाने और पीने की चीजों का भंडार है, लेकिन उसे ऊपर कैसे लाया जाए, इसका कोई उपाय नहीं है। वो बोला कि नीचे तो बहुत कुछ भंडार है, लेकिन उसको ऊपर कैसे लाया जाए? कौन बोला? सांप। फिर गधे को गुस्सा आ गया। किसको गुस्सा आ गया? यह भी कोई बात हुई कि जमीन के नीचे खाने का भंडार है? होगा, जब हमें भूखे ही मरना है तो भंडार रहा करे तो हमारे लिए हमारे किस काम है? जब उसको भूखे ही मरना है किसी को, तो अगर दूसरे के पास खाना होगा तो क्या मतलब है? कोई है? खरगोश से पूछा गया, सुना है कि जमीन के नीचे भी खाने पीने की चीजें हैं, तुम तो सुरंग बना लेते हो, तुम तो अवश्य जानते हो, यह क्या बात है, सच है? अब खरगोश से सब पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? कि तुम सुरंग बनाते हो, क्या जमीन के नीचे सच में कुछ खाने पीने की चीज है? खरगोश बोला। कौन बोला? बात तो 16 आने सच है। जमीन के नीचे तो बहुत बड़ा भंडार है, पर वह हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि उसे बाहर निकालना हमारे बस की बात नहीं है। उसने कहा, जमीन के नीचे बहुत है, लेकिन हमारे बस की बात नहीं है उसे बाहर निकालना। छोटी सी चींटी खुद को दूसरे जानवरों को पैरे के नीचे आने से बचाने की जुगत लगाती हुई वह बातचीत सुन रही थी। वहीं पर एक छोटी चींटी थी, वो अपने आप को बचा भी रही थी जानवरों से, क्योंकि वो छोटी है ना, कोई भी उसे कुचल देगा। उसने धीरे से कहा, मैं सोचती हूँ कि सबको थोड़ा बहुत बचा कर जरूर रखना चाहिए, यह सोचकर कि न जाने कब जरूरत पड़ जाए। कुछ न कुछ खाना पीना अपने घर में जरूर रखना चाहिए, कब जरूरत पड़ जाए ना। वो चींटी बोली। उसकी बात पूरी होने से पहले ही हाथी और भैंसा गुस्से से बोला। कौन गुस्से से बोला? हाथी। हाँ, मैं रिरियाने वाली इस छोटी चींटी को देखो, हमारा मजाक उड़ा रही है। हमें नहीं सुनना तुम्हारी बकवास। हमें बोलता दोनों गुस्से में कि हमें नहीं सुनना है तुम्हारी बक बक।
तुम्हारी बकवास नहीं सुनना है। शेर को गुस्सा आ गया। किसे गुस्सा आ गया? राज्य में सबको बोलने का बराबर का अधिकार है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। आप लोग चींटी की को अपनी तो बात पूरी करने दो। शेर गुस्से से में आ गया, बोला कि सबको अधिकार है बोलने की, कम से कम चींटी को कुछ तो बोलने दो। जैसे यहाँ पर सब बच्चे एक बराबर है ना, हाँ, तो वैसे वो बोला राजा कि यहाँ पर सभी समान है। चींटी ने हिम्मत बटोर कर कहा, मैंने अपने बिल में खाने की कुछ चीजें बचा कर रखी हूँ। चींटी बोली, मैं अपने बिल में खाने की चीज बचा कर रखी हूँ, हाँ, मैं उसे लेकर आती हूँ। इस कठिन घड़ी में सभी लोग उसी से काम चलाएं। चींटी अपने बिल की तरफ दौड़ चल दी। यह देखकर इतनी गंभीर घड़ी में भी कोई जानवर की हंसी निकल गई। यह सोचकर कई जानवरों की हंसी निकल गई। सभी सोचने लगे, कहाँ हाथी और कहाँ चींटी की खुराक। कुछ ही देर में चींटी आई और 4 दाने ले आई, क्योंकि इससे ज्यादा चींटी थोड़ी ही रख पाएगी ना। और सब लोग हंसने भी लगे, कहाँ हाथी और कहाँ चींटी। चींटी आई और कितने दाने लाई? 4। हाथी ने 4 दाने देखे तो चिघाड़ कर बोला, ओ चींटी, इन 2-4 दानों से जंगल के सब जानवरों का पेट भरना चाहती हो? चींटी से वो बोला, कौन बोला? हाथी। कि 2-4 दाने से सब जंगल के जानवरों का पेट भरना चाहती हो? शेर बोला, हाथी जी, आप बेवजह गुस्सा कर रहे हैं। तुम यह सोचो कि इस नन्ही सी चींटी ने अपने लिए जो कुछ बचा कर रखा था वह ले आई, और तुमको उसको उल्टा सीधा तुम कह रहे हो। किसने कहा? शेर ने कहा। किससे? हाथी से कहा। तुम उल्टा सीधा उसे बोल रहे हो। शेर की बात सुनकर चींटी बोली, महाराज, हम सभी चींटियों ने जो कुछ भी अपने बुरे दिनों के लिए बचा कर रखा था वह कुछ ही देर में आपके सामने हाजिर हो जाएगा। चींटी ने कहा, हम बहुत चींटियां, मतलब बहुत सारी चींटियां ना, जो बचा कर रखी है वो कुछ देर में यहाँ हाजिर हो जाएगा। यह क्या? देखते ही देखते हजारों चींटियां कतार बनाकर अपने अपने बिलों से अंदर से दाने की चीजें बाहर निकाल कर ढेर लगाने लगी। सब अपने बिल से जो दाना रखी थी ना, उसको उठा कर बिल से निकाल कर ऐसे ढेर लगा दी। वहां तो खाने के सामान का पहाड़ खड़ा हो गया। यह देखकर सभी हैरान हो गए। जो 4-4 दाना सब चींटियां ले आई ना, तो देखते ही देखते इसे पहाड़ जैसा हो गया। सबको भूख लगी थी। जानवरों ने छक कर दावत उड़ाई। कई दिनों बाद भर पेट खाना मिल पाया। अब जितने जानवर थे सब ने खाया और सबका पेट भर गया। और सबने कहा, कई दिनों के बाद हमको खाने का मिला, मेरा पेट भरा। जैसे ही जानवर अपने अपने घर की ओर जाने लगे, शेर बोला, दोस्तों, आप सभी को चींटियों को धन्यवाद बोल देना चाहिए। उन्होंने मुसीबत में आपकी मदद की है। आप सब मुझसे वादा करो कि कभी भी किसी चींटी को जानबूझकर पैर से नहीं दबाओगे। सभी ने यह शपथ ली। क्या शपथ ली? कि आज से हम कभी चींटियों को जानबूझकर नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। आकाश के बादलों ने चींटियों का परिश्रम और दान देखकर जानवरों की परेशानी देखी। देखते ही देखते काले बादल छा गए और खूब झमाझम बारिश होने लगी। बादल भी, जो आकाश के बादल थे, वो भी चींटी के दान से खुश हो गए और उसने तुरंत वहां झमाझम बारिश करने लगे। तभी तो कहा जाता है कि जब झुंड ही की झुंड चींटियां अपने बिल से बाहर निकलने लगी तो पानी बरसने वाला होता है। जंगल में पानी की बरसात देखकर जानवर खुशी से नाचने लगे और गाने लगे। काले बादल आए, झमाझम पानी लाए।
और तब से चींटियां जंगल में बेरोक टोक घूमने लगी। जब बारिश बंद होती है तो खाने पीने का सामान अपने बिल में इकट्ठा करती रहती है, क्योंकि वो ना जाने किस काम जानवरों की दावत करनी पड़ जाए। वो छोटी चींटी अपने दाना इकट्ठा करने लगती है, कब जानवरों को दावत देनी पड़े ना। अच्छा लगा?